हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। इस बार जो मैं रीडिंग्स बनाने जा रही हूँ वो होगा जुलाई मंथ के लिए। देखेंगे आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये सेपरेट राशि के अनुसार मैं बना रही हूँ। सन साइन मून साइन दोनों ही बेस पे बना रही हूँ। किसी को लगता है कि उनके बर्थ साइन के हिसाब से यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से उन पर राशि ज़्यादा सूट होती है तो आप बर्थ डेट के हिसाब से देखें। किसी को उनके नाम के अनुसार यानी कि मून साइन के अनुसार लगता है कि उन पर ज़्यादा जो है राशि सूट करती है, आप मून साइन के हिसाब से देखें। जो भी आपको प्रेफरेबल है, जो भी आपको लगता है कि ये साइन मेरे पे एक्यूरेट करती है, ये साइन मुझ पे सूट करती है, ये ज़ोडिएक साइन मुझ पे वैलिड होती है, एक्यूरेट हो जाती है, तो आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, ये तरीके का क्वेश्चन ना करें कमेंट बॉक्स में कि अब मैं सन साइन के हिसाब से देखूँ या मून साइन से। जो भी आपको प्रेफरेबल है उस हिसाब से देखें। ठीक है, जून मंथ में कैसा रहेगा आप लोगों की लव लाइफ का अपडेट वो चेक करेंगे। ध्यान रखना रीडिंग जर्नल्स होंगी और ज़रूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, हर इंसान के लिए डिफर करेगा। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको फिर भी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नंबर्स मैंने दे दिए हैं सामने, आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं जो कि चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती। पर्सनल रीडिंग के लिए दिखाए गए नंबर जो वीडियो पे आपको शो किया गया है उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको रीडिंग पसंद आती है मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। कभी भी कोई भी राशि मैं पोस्ट कर सकती हूँ, आप लोगों को अपडेट मिल सके। कुछ फिक्स नहीं रहता कोई भी राशि का, कभी भी कोई भी बनाकर पोस्ट करूँगी तो अपडेट मिल सके कि आपकी राशि आप लोगों की पोस्ट हुई है। इसलिए बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। ठीक है, चलिए मैं जो है आज सबसे पहले जो राशि शुरू करने वाली हूँ उसके बारे में बोलती हूँ। आज जो राशि करेंगे वो है मिथुन यानी कि जेमिनी राशि। देखेंगे जुलाई मंथ में इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या होगा जुलाई मंथ में। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। नाइस, चलिए और देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन जेमिनी राशि, मिथुन यानी कि जेमिनी राशि जुलाई मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। उनकी लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द हाई प्रीस्ट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। ओके, मेरे इधर किधर अगर आपको शोर आ रहा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा काम चालू है इसके कारण आ रहा है। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है एक डिनायल पोजीशन पे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में किसी तरीके का डिनायल दिखाई दे रहा है जिसको लेकर आप मुझे दिखाई दे रहे बहुत सख्ती से, लाइक आपने डिसीजन ले लिया है कि बस मैं मेरी लाइफ में अब किसी को भी मुझे हर्ट करने का मौका नहीं दूंगी। किसी तरीके की जस्टिफिकेशन या क्लैरिटी की तरफ देखते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब आगे की लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करना चाहते हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं और किसी चीज़ को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सुनने को तैयार नहीं है। आप अपनी पास में एक्सक्यूजेस, जो अगर आपके पर्सन आपको बार बार एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि ये नहीं था इसीलिए मैंने नहीं किया, वो नहीं था इसीलिए मैंने नहीं किया, लाइक आपने कमिटमेंट मांगा है, ये कमिटमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तो आप उस पोजीशन पे चले गए जहाँ पर आप उनको एंटरटेन करने के लिए सख्त मना करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आप उनको डिनाई कर रहे हैं कि ठीक है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम्हें टाइम लेना है ले लो, जो भी एक्सक्यूजेस देने दे दो, बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मैं अब आगे बढ़ने को तैयार हूँ, मैंने डिसीजन ले लिया है और मैं अपनी लाइफ में अब आगे ग्रो करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे या चाहता हूँ, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आप। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो जहाँ पर आप किसी को भी माफ़ करने को तैयार नहीं हो। आपने डिसीजन ले लिया कि बस अब मुझे कोई भी हर्ट करेगा मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। मैं किसी तरीके से अब जो भी मैंने जो लाइफ में सर्कमटेंसेस फेस किए हैं उसके बाद मैंने कुछ लेसन्स लिए हैं जिसके कारण मैं अब लाइफ में चाहती हूँ या लाइफ में चाहता हूँ कि मैं आगे ग्रो करूँ। तो वो सोच की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस जोन में हैं जहाँ पर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपको सडनली गुस्सा आ सकता है, सडनली बहुत प्यार आ सकता है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पोजीशन पे आ चुके हो जहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक्शन चाहते हो। आप अपनी लाइफ में सिर्फ बहाने एक्सक्यूजेस नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कहीं कोई स्टेबिलिटी चाहते हो। आप अपनी लाइफ में अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थक चुके हो कॉम्प्रोमाइज़ कर करके, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हो कि आप अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस में अपनी लव लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ ही किए हैं कि अब शायद सिचुएशन मेरे हिसाब से होगी, अब शायद कुछ मेरे लिए कुछ बेहतर हो सकता है, और इस सिचुएशन से अब तंग आ चुके हो। आप बहुत ज़्यादा समय से वेट कर करके इरिटेट हो चुके हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
वक्त बदलने का, समय बदलने का वेट करते हुए इरिटेट हो चुके हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यस, आप अपनी लाइफ में बेटरमेंट चाहते हो और अब आप चाहते हो कि जिन्होंने आपका दिल दुखाया वो सफ़र करें, और या तो वो जो है अब आपके पीछे दौड़े, आप उनके पीछे ना दौड़े। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सर्कमटेंसेस ऐसे देख चुके हो, ऐसा समय देख चुके हो जिस पे आपने डिसीजन ले लिया कि ठीक है अब आना है तो मेरे पीछे तुम्हें आना होगा। कोई ऑफर लेकर आओ, प्रॉपर क्लैरिटी लेकर आओ, वरना मत आओ, वरना तुम्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप एक तरीके की जिद में आते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी तरीके की गुस्सा और पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी को भी आसानी से माफ़ करने को तैयार नहीं हो, किसी से बात करने को तैयार नहीं हो। डिसीजन ले चुके हो जहाँ पर आप बोल रहे हो कि ठीक है मुझे अब आगे अपनी लाइफ पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस करना है। आप अपनी फैमिली पे फोकस करने की तैयारी कर रहे हो। आप अपनी फैमिली में, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिस्पेक्ट और लव ढूंढ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि नए शादी का प्रस्ताव या न्यू लव बिगनिंग हो सकती है। यूनिवर्स मुझे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप अपनी इनर सेल्फ को सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यस, मुझे किसी शादी के प्रस्ताव को एक्सेप्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ है कि शादी के किसी प्रस्ताव को हाँ बोल देंगे या किसी न्यू पर्सन को मौका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना फ्यूचर चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में एक फैमिली हो, बच्चे हों, आपकी एक बेहतरीन लाइफ हो, और उसके लिए आप डिसीजन लेना चाहते हो। आप काफ़ी हद तक आपके पर्सन से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि चीज़ें कर करके थक चुके हो। आपने अपने रिश्ते में बहुत गिविंग एनर्जी रखी, हमेशा इस रिश्ते में आपने सिर्फ दिया ही दिया है, पर बदले में आपके पर्सन ने ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले, जिससे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थक चुके हो इनके बिहेवियर से, इनके नेचर से, इनके ज़्यादा एफर्ट ना डालने से आप इरिटेट हो चुके हो, और अब आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ो, और बस अब अपनी लाइफ में आप पीछे मुड़कर ना देखो। इस तरीके का डिसीजन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई है जिसमें आपके पर्सन ने बजाय आपका साथ देने के उस चीज़ का साथ दिया जो उनके लिए होता है ना कि सही नहीं थी, जो आप दोनों के थोड़ी खिलाफ थी, विपरीत थी, जो चीज़ें और बोलते हैं ना तकलीफ दे सकती थी आप दोनों के रिश्ते में। आपके पर्सन ने बार बार उसी इंसान को चुना जो कहीं ना कहीं सही नहीं था, गलत था, और वो चुनाव करके उन्होंने हमेशा आपको डिसरिस्पेक्ट किया, जिससे आप बहुत इरिटेट हो चुके हो। अब आपका डिसीजन वो हो चुका है जहाँ पर आप सोच चुके हो कि दैट्स इट, अब मुझे इसके पीछे पीछे नहीं लगना है, अब मैं इसको स्टॉक नहीं करना चाहती या इसको स्टॉक नहीं करूँगा। अब मैं लाइफ में आगे ग्रो करूँगा और मुझे अब इनके पीछे लगे नहीं रहना है। आप अपनी लाइफ में डिसीजन ले चुके हो, नए प्रस्ताव, नए नई चीज़ों को मौका देते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई न्यू अप्रोच, कोई न्यू लव स्टार्ट हो सकता है, या आपके पर्सन जो है आपके लिए बदल कर, चेंज होकर, ट्रांसफॉर्म होकर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बट आपके लिए एक न्यू ऑफर, नया फ्रेश लव आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने का कार्ड हमारे सामने है, जो कि आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन प्रस्ताव की बात करता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर से रिलेटेड है, आपको फ्यूचर, बेहतरीन फ्यूचर दे सकता है। कोई ऐसा पर्सन या आपके पर्सन, ही लड़की, कोई ऐसी लाइफ में एंटर कर सकती है जो आपको बेहतरीन ज़िंदगी दे सकें, जो बेहतरीन फ्यूचर दे, और उनके साथ आप आगे ग्रो करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने कोई निर्णय ले लिया है। अब आप कोई क्लैरिफिकेशन या कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहते अपने पास पर्सन से, आप सिर्फ डिसीजन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो आप दूसरे को मौका देने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपने जिद ठान ली है, जहाँ पर आपने सोच लिया है कि तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, राह में मुसाफिर और भी हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल आउटकम क्या होगा इनके रिश्ते का। आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, आपको अचानक से बहुत गुस्सा आ सकता है आपको बहुत ज़्यादा, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आएगा भी और बहुत जल्दी शांत भी हो जाएगा। गुस्सा आएगा भी पर शांत भी हो जाएगा, क्योंकि आप इरिटेट हो चुके हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फ्रस्ट्रेट हो चुके हो दे के, कर करके। यस, मुझे ओवरऑल आउटकम दिखाई दे रहा है कि आपके पास पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा आपके प्यार का, वो आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे, कोई डिसीजन लेंगे, प्यार ऑफर करेंगे। बट अगेन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है जिसको आप मौका देने के लिए रेडी करें, अपने आप को रेडी मानेंगे। आप सोचेंगे दैट्स इट, मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो करूंगी या ग्रो करूंगा, शादी का प्रस्ताव लूंगा, या कोई न्यू लव एंट्री या न्यू लव कनेक्शन आ सकता है आपके लिए, जिसको लेकर आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी एक पर्सन के पीछे इन्वेस्ट कर करके थक चुके हैं, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल, यानी कि आप एक नए इंसान को, नए जीवन को, नए लव रोमांस को मौका दे सकते हैं। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने को आप तैयार हो चुके हैं। यूनिवर्स न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस के बारे में मुझे बताएं, क्लैरिफाई करें।
यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, एक प्यार का प्रस्ताव और अचानक से किसी की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा, कुछ लोगों के लिए पास पर्सन वापस से आ जाएंगे या अचानक से उनकी लव लाइफ में जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सडन एंट्री ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी स्ट्रांगली न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई नया प्रस्ताव, नया प्रपोजल आ सकता है। इस महीने मुझे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल कार्ड, वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सिर्फ अपनी सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी जिद में रहेंगे, अपनी धुन में रहेंगे। जहाँ पे आप डिसीजन ले लेंगे तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड होगा कि एक बार जब मैंने डिसीजन ले लिया या कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनती, अपने आप का भी नहीं सुनता। इस तरीके की जिद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा गलत चीज़ों पे जिद कर लें और जाने अनजाने कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाए। थोड़ा एक्टिव, थोड़ा स्पिरिचुअल रहने की कोशिश करें, थोड़ा खुद को धार्मिक रखें, पूजा पाठ की तरफ अपना ध्यान भटकाएं। नॉलेज गेन करने की बड़ी इच्छा होगी इस महीने आपकी, तो नॉलेज जितना हो सके गेन करें। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देना हो तो ज़रूर ध्यान दें। इस समय मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई ऐसा कड़ा निर्णय लेंगे जहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज और एक मेजर बोलते हैं ना बदलाव आता हुआ दिख रहा है। आप अपनी लाइफ में जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लिब्रा एनर्जी में देख पा रही हूँ कि जस्टिस की प्लानिंग हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस या स्टेबिलिटी चाहते हो, जिसके कारण आप कोई ऐसा कड़ा कदम उठाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को जेमिनी राशि वालों और मिथुन राशि वालों रीडिंग पसंद आई है तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी रिजोनेट हुई आप लोगों से रीडिंग। और उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, नंबर मैंने दे दिया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, और चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग, फ्री नहीं होती है। ठीक है, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने चैनल लिंक्स दे दिए हैं, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। ब्रेसलेट बनवाने के लिए भी डीलर का नंबर मैंने दे दिया है, आप उनसे ब्रेसलेट बनवा सकते हो। ठीक है, और बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आपको हर बार अपडेट मिल जाए कि हर महीने एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में होने क्या वाला है, आपके करियर में होने क्या वाला है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।